कर रहे हैं थे और अब माशाल्लाह सफेद बाल हो गए उन सब के। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहे। वो एक सीट ना मैं जीलता 2002 में, पता नहीं तहरीक इंसाफ बनती या ना, लेकिन आज मैं इसलिए यहां से शुरू कर रहा हूं अपना आगाज कि जो तहरीक इंसाफ का पौधा मियांवाली में लगा था, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह कि सारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात आज आपकी तहरीक इंसाफ है। तो मैं आज आपके पास इसलिए भी आया कि मैं यहां से शुरू करना चाहता था, आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहता था, लेकिन इसलिए भी कि मैं ये इंशाल्लाह जो आपसे मैंने 2002 में वादे किए थे कि हम सिर्फ मियांवाली को नहीं बदलेंगे, हम अपने मुल्क को बदलेंगे। हम इंशाल्लाह इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनेगा कि बाहर से इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले तो टिकट देने से पहले ये जो टिकट्स दिए हैं, मेरे साथ जो एमपीज खड़े हैं, मैं ये आपको सबको ये बताना चाहता हूं कि बड़ा प्रेशर था। मैं यहां मियांवाली में लोग जानता हूं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब टिकट मांग रहे थे, सारे टिकट मांग रहे थे। तो फर्क क्या है तहरीक इंसाफ में और बाकी जमातों में? उधर शरीफ खानदान के सारे लोग सबको टिकट मिल गए। नीचे बैठो, नीचे बैठो, वो लोग नहीं देख सकते। उधर जरदारी का खानदान है, उन सबको टिकट मिल जाते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। तो यहां जब हमने टिकट देने थे तो मैंने एक सर्वे करवाई। जो सर्वे के ऊपर लोग ऊपर आए उनको टिकट दिए। इमरान खान ने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए। और इंशाल्लाह यही बनेगी हमारी आपकी जमात, जिसमें मेरिट होगी, जिसमें जो मेहनत करेगा ऊपर आ सकेगा, जिसमें रिश्तेदारियों और दोस्तियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको टिकट नहीं मिले, मैं आज आप सबको यह बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे कालाबाग के मलिक हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ है कि आपको टिकट नहीं मिले। यहां जमाल खान है हमारा ईसा खेल से बड़ी पुराना, उसको भी टिकट नहीं मिला, उससे भी मैं माजरत चाहता हूं। हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन थे, सर्वे में नाम नहीं आया इसलिए टिकट नहीं मिला। तो मैं सिर्फ आप सबसे माजरत चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ वो जमात बनने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर टिकट मिलेंगे। अभी मेरे घर के इर्द लोग खड़े हैं कि जनाब हमें टिकट नहीं मिले। तो मैं 4,500 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया, 4,500 लोग। तो टिकट तो मुश्किल से 500-600 लोगों को मिल रहे हैं। तो लोगों की दिल को दुख तो पहुंचना था, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं, अल्लाह ऊपर है, दिलों के राज जानता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरिट के ऊपर टिकट दिए जाएं। इंसान हूं, गलतियां होती हैं, इंसान गलतियां करता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। 12-12 घंटे हमने कोशिश की, रिव्यू किए। तो जिन लोगों को सारे पाकिस्तान में टिकट नहीं मिले, अभी भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं अभी से उनसे माजरत चाहता हूं
मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होता है जब आपको टिकट नहीं मिलता, सारे लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो मैं सबसे आज माजरत चाहता हूं। अब मैं अब मियां वाली आपके सामने अपना प्रोग्राम रखना चाहता हूं, क्योंकि आज आगाज है हमारी कैंपेन का कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान में। सारी कौम पूछना चाहती है कि जनाब जो भी वादे करता पूरे नहीं होते, बड़े बड़े वादे होते हैं पूरे नहीं होते। वो किसने कहा था? किसने कहा था कि अगर लोड शेडिंग 3 महीने में खत्म ना हुई तो मेरा नाम, कहता मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। बार बार जिन्होंने वादे किए कि जनाब हम सारे पाकिस्तान में, जिधर नवाज शरीफ जिधर जाता था मैं मोटरवे बना दूंगा, शहबाज शरीफ में बिजली ले आऊंगा। अच्छा मुझे बताएं, लोड शेडिंग खत्म हुई है? नहीं है, मुझे पता नहीं चला। उन्होंने, दोनों शरीफ भाइयों ने कहा कि जनाब हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। लोड शेडिंग खत्म हुई है? लोड शेडिंग, कहता शहबाज शरीफ कि हमने तो बिजली बना दी है। अब केयरटेकर गवर्नमेंट जाए और आप जाने, शहबाज शरीफ क्या आप बिजली बना के शॉपिंग बैग में लेके चले गए अपने साथ? किधर चली गई बिजली? और ये एक सुन लें, ये बार बार मुझे कहते थे, इनका एक खास तौर पे एक बड़ी मोतबर शक्ल बना के मोतबर झूठ बोलता है, उसका क्या नाम है? एहसन इकबाल। वो बार बार कहता था कि हम एक तजर्बाकार टीम लेके आ रहे हैं, हम इस मुल्क के मसले हल करेंगे। मैं अभी आता हूं उस पे भी। कहता हम मुल्क के मसले हल करेंगे। अच्छा जी, कहता हम मुल्क के मसले हल करेंगे, हमारे पास तजर्बाकार टीम है। एहसन इकबाल, तुम्हारे पास वाकई तजर्बाकार टीम आई थी। चोरी करने का तजर्बा, करप्शन करने का तजर्बा, मनी लॉन्ड्रिंग करने का तजर्बा, झूठ बोलने का तजर्बा, लोगों को इश्तिहारों में 40 अरब रुपए के इश्तिहार दिए इन्होंने। जरा सुनो नौजवानों, 40 अरब। आप मियां वाली में 2 अरब रुपया लग जाए, मियां वाली बदल जाए, या पहाड़, ये हमारा जो खटक ईसा खेल के पहाड़ों में है, उनसे बेचारों के पास पानी नहीं है। यहां 40 अरब रुपया इश्तिहारों पे लगा दिया है। इश्तिहारों में बिजली बन रही है, इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, इश्तिहारों में नंदीपुर बन गया है, इश्तिहारों में वो कायदे आजम सोलर पार्क बन गई है। सारी तरक्की अब पता चला इश्तिहारों में है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कर्जा इस कौम पे नहीं चढ़ा, ये जो 2 भाई शरीफ बरादरान इस मुल्क पे चढ़ा के गए हैं। ये जरा सुने और ये गौर से सुने। जब 2013 में ये आए थे, नौजवानों ये गौर से सुने क्योंकि ये कर्जे आप पे चढ़े हैं। 2013 में जब ये आए थे, पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे पहुंच गया है। 2008 तक 60 साल पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा था
वो 6,000 अरब था। 60 सालों में इस मुल्क में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, मोटरवे, ये सब बनने के बावजूद इस मुल्क पे कर्जा सिर्फ 6 अरब था, 6,000 अरब। सिर्फ इन्होंने 2013 से 18 तक 5 सालों के अंदर कर्जा हमारा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे पहुंच गया। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था। $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है, ये अमीर हो गए हैं। इनके बाहर असासे, लंदन में फ्लैट, वो इसहाक डार के बच्चे वो अरबोपति, नवाज शरीफ के बच्चे वो अरबोपति, शहबाज शरीफ के बच्चे अरबोपति, इनके बच्चों के बच्चे पैदा होते साथ ही अरबोपति, और कौम कर्जों के अंदर डूब रही है। कौम हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो ये शरीफ बरादरान और इनका जो मोतबर शक्ल से मोतबर झूठ बोलने वाला एहसन इकबाल बताए कि तजर्बा किस चीज का था आपको, आपने किस, एक चीज बता दें, आप एक इदारा बताएं आपने ठीक किया हो। आप यही बता दें कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, पीआईए, स्टील मिल जब आई थी, चल रही थी, इनके दौर में बंद हो चुकी है। रेलवे, जो वापडा, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो सरकारी कॉरपोरेशन थी, 5 सालों में उन्होंने कितना नुकसान किया। नौजवानों, आप यहां सियासी शऊर रखने वाले लोग हो, ये 2018 की जो इलेक्शन हो रही है, ये कभी हमारी कौम में इतना सियासी शऊर नहीं था जो आज है। तो 2018 के इलेक्शन से पहले सोचो कि इस मुल्क से हुआ क्या है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क को कैसे कंगाल किया है। पहले तो मैंने आपको बताया कर्जा चढ़ गया, रुपया गिर गया, फिर सिर्फ सरकारी कॉरपोरेशन जो पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, 5 सालों में आप जानते हैं इन्होंने कितना नुकसान किया। कोई अंदाजा है आपको? सुन ले जरा, 36,000 अरब रुपया 5 सालों में नुकसान किया है। 36,000 अरब रुपया आपकी जेबों से निकलेगा। कैसे निकलेगा? टैक्स लगेंगे आप पे। टैक्स कैसे लगेंगे? जो चीज आप खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो महंगी होगी। महंगाई के जरिए इनकी चोरी और नाअहली की कीमत अवाम अदा करेगी, महंगाई से और गुर्बत से। और उसके अलावा आज करप्शन का आलम देखें। करप्शन का मतलब आपका पैसा चोरी, गवर्नमेंट का पैसा चोरी करने का मतलब आपका पैसा चोरी। गवर्नमेंट तो आपसे पैसा इकट्ठा करती है टैक्स लगा के। तो जब कोई करप्शन करता है उसका मतलब आपका पैसा चोरी होता है। अब से ये सोचें कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। बिठाओ, ये मुल्क कैसे आगे जा सकता है। नवाज शरीफ के ऊपर और उसके बेटों के ऊपर 300 अरब रुपए की करप्शन का इन्होंने जवाब देना है, जो यहां से पैसा बाहर गया है। 300 अरब का मतलब 30,000 करोड़ रुपया, ये आपका पैसा है। तो प्राइम मिनिस्टर पुराना
उसके ऊपर करप्शन केस, उसके 2 बेटे भागे हुए हैं, लंदन में छुपे हुए हैं, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं, लंदन बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसके पास 56 कंपनियां हैं, जो कंपनी खोलो उसमें करप्शन। शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन कंपनी, वो और उसके बेटे हमजा और वो जो दूसरा सलमान, हर चीज पे पैसा बनाते हैं, वो पंजाब में लगे हुए हैं। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, वो लंदन बैठा हुआ है, उसके बेटे दुबई अरबोपति। ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन सिटी में अरबों रुपए के करप्शन के केस, नैब में केस चल रहा है। और ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर रहा, वाटर एंड पावर का मिनिस्टर रहा, वो एक दुबई की कंपनी की नौकरी कर रहा था। 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा था। अब मैं ये से पूछता हूं ख्वाजा आसिफ से कि तुम्हारे पास ये क्या हुनर था कि तुम 1 मिनट का काम नहीं करते थे, मिनिस्टर पाकिस्तान में थे। क्या वजह थी कि दुबई की कंपनी 80 महीना तनख्वाह दे रही थी? मुझे बताएं, आपको कोई 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह भी देता है काम ना करने का? कभी सुना है? तो ख्वाजा आसिफ, अदालत, अवाम तो तुम्हारे से पूछेगी कि कहीं सुना है दुनिया में कि एक वजीर दूसरे मुल्क की कंपनी की से नौकरी कर रहा हो? कभी सुना है? नामुमकिन है। क्या तरीका? तो ये सारी करप्शन के, इनकी सारी टॉप लीडरशिप पैसे बनाने पे लगी हुई थी। ये तो अमीर हो गए, कौम को मकरूज कर दिया। अब इंशाअल्लाह ये जो मैं अब आपके सामने प्रोग्राम रख रहा हूं, ये इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान जो खुददार होगा, जो अपने पैर पे खड़ा होगा, जिधर खुशहाली होगी, जिधर इंतजामिया अवाम की खिदमत करेगी, इंशाअल्लाह वो आपको पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। मैं आज आपको बड़ी आपको बात आपके सामने रखता हूं। मंशूर हमारा आने वाला है, आपको इंशाअल्लाह ऐसा मंशूर लेके आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए ऐसा मंशूर नहीं दिया। इंशाअल्लाह ये 1-1.5 हफ्ते में आएगा हमारा मंशूर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला वो ये कि हमारे पास पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए। आपके लिए आसान तरीका बताता हूं। आपका मुल्क आपके घर की तरह है। अब आपका इमरान खान मियांवाली में खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब चौधरी निसार रावलपिंडी के इलाके धामियाल में जलसे से खिताब कर रहे हैं। कहा जाता है, लोगों की मिन्नतें की जाती हैं, ये उसका करम है और अहले इलाका आपकी मेहरबानी है कि मैं सिर्फ जलसे की तारीख देता हूं और अब आप अपनी मोहब्बतों से मुझे सरशार कर देते हैं। मैंने 3 जलसे हल्का पीपी 10 में किए। पीपी 10 ही है ना? नहीं, एक चक्री में, वहां जलसों का रवाज नहीं है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में एक पहले जलसा किया 2013 में। जब मैंने चक्री में जलसा किया तो मैंने कहा कि इससे बड़ा जलसा इस इलाके में हो नहीं सकता। फिर मैं झट्टे गया, झट्टे में जलसा करता रहता हूं। 34 सालों में नहीं, कैमरों के लिए तो मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तो लोगों के लिए तकरीर कर रहा हूँ। चौधरी निसार अली खान धामियाल में खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब मियांवाली में खान साहब का खिताब जारी है। एक मरतबा फिर आपको मियांवाली लिए चलते हैं।
अब यहां मेरे पुलिस के नौजवान खड़े हुए हैं, मैं ये आपके मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो पुलिस जो ये शरीफों ने पंजाब की पुलिस को तबाह किया। ये नहीं, यही पुलिस जब खड़ी होगी वो वक्त आएगा और ज्यादा दूर नहीं, आप पुलिस को देख के तालियां बजाया करेंगे। पख्तूनख्वा की पुलिस कभी हुआ ही नहीं है कि पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए पब्लिक निकली सड़कों पे, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मर्दान में पब्लिक निकली पुलिस के लिए, मर्दान के वकील के लिए कि उन्होंने दहशतगर्दी से वकीलों को बचाया। पेशावर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे पेशावर यूनिवर्सिटी के, वो निकले पुलिस के लिए कि उन्होंने उनको दहशतगर्दी से, जब दहशतगर्दों ने पेशावर यूनिवर्सिटी पर अटैक किया पुलिस ने उनको बचाया। तो पुलिस ठीक ऐसे होती है जब आप पुलिस के अंदर मेरिट लेके आते हैं, जब आप पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करते हैं, जब पुलिस इम्तियाज नहीं करती हुकूमत में कौन है और ऑपोजिशन में कौन है। आज मेरे ऊपर, मियांवाली के लोगों ये सुनो, मेरे ऊपर 32 FIR काटी हुई हैं ये दोनों शरीफों ने, 32 FIR। क्या मैं कोई मुजरिम लगता हूं आपको? 1 साल तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, मेरी पूरी तलाशी ली है उन्होंने। 1 साल मैंने उनको एक 60 दस्तावेज मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखी बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि मैं सादिक और अमीन हूं। लेकिन जब नवाज शरीफ से पूछो कि जनाब आपने कहा था मेरे पास सारे दस्तावेज आते हैं, सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दो कि जब आपने कहा था कि आपके लंदन के मेफेयर के महलात आपके हैं, तो सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दो कि ये खरीदने के लिए पैसा किधर से आया और ये पैसा बाहर कैसे गया। 1.5 साल लग गया है, ये 2 सवालों का जवाब नहीं आता। बजाय जवाब देने के कहते मुझे क्यों निकाला। मियां साहब, हम आपको निकालने की नहीं कोशिश कर रहे, हम तो क्योंकि हमें 2 सवालों का जवाब पता है, हम तो आपको अडयाला में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मियांवाली में जलसे से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मियांवाली में लगने वाला पौधा सबसे बड़ी जमात बनकर उभरा है और जो सर्वे उन्होंने करवाया है उसके मुताबिक ही तमाम टिकट होल्डर्स को टिकट बांटे गए हैं। इसमें उन्होंने किसी भी अपने रिश्तेदार या दोस्त को तरजीह नहीं दी है। आपको इस वक्त हम बराह रास्त दिखा रहे थे, इमरान खान मियांवाली में जलसे से खिताब कर रहे हैं। मियांवाली से क्योंकि इमरान खान ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था, तो आज इंतखाबी मुहिम का आगाज भी इमरान खान ने मियांवाली से ही किया है। मैं बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, ये चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं और इनके पास कोई दस्तावेजात नहीं, और मैं पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। मैंने इनके सामने रखा, सारी डॉक्यूमेंट्स दी, उसके बावजूद 32 FIR पुलिस ने मेरे पे काटी हुई हैं। तो जब मेरे ऊपर ये FIR काट सकते हैं तो आम लोगों से ये पुलिस से क्या करवा सकते हैं। जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो पुलिस खुद गलत काम करती है। मैं जब मियांवाली के अपने हलके में फिरा करता था, जब मैं हलके से फिर के आता था, इतनी बड़ी किताब दरखास्तों की मेरे पास आती थी, उसमें से अक्सर
पुलिस के केसेस थे, झूठी FIR थी, बेचारे गरीब लोग थाने कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। मैं जब भी पख्तूनख्वा गया 5 साल में, एक दफा, ये सुन ले मियांवाली के लोगों सुन लो, एक दफा किसी ने मुझे दरखास्त नहीं दी कि झूठी FIR किसी के ऊपर काटी हुई है। एक मुखालिफ के खिलाफ, मुझे एक मुखालिफ के खिलाफ बता दो कोई FIR काटी हो। जब आप पुलिस ठीक करते हैं अमन आ जाता है, जब अमन आता है खुशहाली आती है, लोग सरमायाकारी करते हैं, लोगों की दुकानें चलती हैं, लोगों की फैक्ट्रियां चलती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। आज अगर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई, रोजगार बढ़ा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि वहां की जो आज पुलिस है वो अमन ले आई है। दहशतगर्दी उसने खत्म कर दी है। दहशतगर्दी कहां थी बाकी सूबों के मुकाबले में? जो पख्तूनख्वा का 2013 में हाल था, तबाही हुई थी, 70% इंडस्ट्री बंद थी, पुलिस 1200 पुलिस वाले मर चुके थे तालिबान के हाथ पे, पुलिस अपने आप को बचा रही थी। और आज वही पख्तूनख्वा को देखें, अल्लाह का करम है कि वो लोग जो दहशतगर्दी से डर के दुबई बैठे हुए थे, असफंदार जैसे लोग, वो आज पख्तूनख्वा में तकरीरें कर रहे हैं, नवाज शरीफ तकरीरें कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी वहां जाने के लिए। इंशाअल्लाह जब हम नया पाकिस्तान बनाएंगे तो नए इदारे बनाएंगे, पुलिस का सिस्टम ठीक करेंगे, नैब को मजबूत करेंगे, FIA इंशाल्लाह ठीक करेंगे। आपको यही मुल्क में इदारे मजबूत करके या सरमायाकारी होगी या बाहर से लोग पैसा खर्च करने आएंगे, यही पाकिस्तान इंशाल्लाह तेजी से तरक्की करेगा। मैं और दूसरी चीज ये, मैं आज आपके सामने फिर से दावा करता हूं कि मैं इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अभी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं देता, सारे बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी करते हैं। इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी बोल रहा है जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में खराज जिसका इंसान को देती है, अरबों रुपया हर साल पाकिस्तानी मुझे देते हैं। मैं इन्हीं पाकिस्तानियों से आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। टैक्स नीचे करेंगे, ऊंचे नहीं करेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको टैक्स इकट्ठा, अब मुश्किल से 4000 अरब पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा होता है, मुश्किल से। इंशाल्लाह आपको इसी पाकिस्तान से आज वादा कर रहा हूं, अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा हूं, इसी पाकिस्तान से आपको 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे खुले दिल के लोग हैं वो कौम जो 5 वो मुल्कों में सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। हम पाकिस्तानी 5 उन मुल्कों से जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं उसमें पाकिस्तानी हैं, लेकिन सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट पे एतबार नहीं, उनका पैसा चोरी होता है। तो इसी मुल्क से इंशाल्लाह आपको मैं ये टैक्स का निजाम आपको ठीक करके दिखाऊंगा, FBR को ठीक करूंगा, इदारे मजबूत करेंगे और फिर सादगी इख्तियार करेंगे। बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के लिए रखेंगे, रेस्ट हाउसेस को पब्लिक के लिए रखेंगे, और आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान, कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मुझे पता है तालीम, आता हूं उस पर। तालीम अब सुने नौजवानों, मौका मिले, यहां नमल यूनिवर्सिटी है कि नमल तो सबने देख लिया ना, नमल यूनिवर्सिटी, हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, अब नमल का कमाल क्या है, मैं ये आपको आज बताना चाहता हूं। जब आप तालीमी इदारे सही बनाते हैं तो क्या फायदा होता है लोगों को। जब ये नमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाई,
जब मैं मियांवाली में फिरता था, नौजवान कहते थे जी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। जिधर जाओ नौजवान कहते थे रोजगार चाहिए। आज नमल यूनिवर्सिटी में सुनने जरा, जैसे ही ग्रेजुएट होता है नमल यूनिवर्सिटी में 90% तालिब इल्मों को जैसे ही वो डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं। जैसे ही डिग्री मिलती है नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वहां टेक्निकल डिग्रीज मिल रही हैं, वहां कंप्यूटर साइंसेस की डिग्रीज मिल रही हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री मिल रही है। उससे होता क्या है, गरीब 90% स्टूडेंट्स वहां नमल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं, गरीब घरानों के बच्चे हैं। तकरीबन 80% उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे हैं। लेकिन वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की जब डिग्री लेके निकलते हैं, जैसे ही निकलते हैं उनको अच्छे पैसे की नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये हमने करना, पाकिस्तान में तालीम की इमरजेंसी लेके आनी है। हर जगह टेक्निकल कॉलेजेस बनाएंगे ताकि नौजवानों को हुनर मिले, नौकरियां मिले। इंशाल्लाह यहां सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम का निजाम ठीक करेंगे। ये बड़ा, सुन ले, मैं बाद में बताता हूं, सुन ले मेरी बात, सुने। हाँ, जी। अब मैं सुने जरा, बाहर यूरोप में पाकिस्तानी जाते हैं, मेहनत करते हैं और देखते देखते उनके बच्चे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्यों? अब नौजवानों ये सुनो, वहां सबसे पहले जब आप नौकरी करते हैं, उस नौकरी से आपको पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि आपका पैसा बच जाता है। यहां बेचारा मजदूर होता है, मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल सकता है, खाना भी नहीं खिला सकता। दूसरा, वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, मुफ्त तालीम मिलती है, लेकिन बेहतरीन तालीम मिलती है सरकारी स्कूलों में, जिसकी वजह से उसको प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं भेजने पड़ते। अच्छी तालीम मिलती है सरकारी स्कूलों में। अगर वो बीमार हो जाए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं और सबसे पहले उनका यह कहना था कि जिन जिन को टिकट नहीं मिले हैं उनसे माजरत चाहता हूं, टिकट मेरिट पर बांटे, फिर भी नजर सानी हम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा वफा ना हो सका। क्या दोनों भाइयों ने सच बोला? उन्होंने ये सवाल किया और कहा, शरीफ हुकूमत की बिजली कहां चली गई? शरीफ हुकूमत में तजुर्बाकार फकत लुटेरे ही थे। हुकूमत ने इश्तिहारों पर 40 अरब रुपये लुटा दिए। शरीफ हुकूमत यह बताए क्या एक भी इदारा ठीक किया? हुकूमत ने 36,000 अरब रुपए का नुकसान किया। जा रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल बेहतर कर दिए। हमने जो पख्तूनख्वा में किया, आप सबके सामने है, आपके सामने है, करक है, DI खान है आपके साथ। चाहे लोगों से पता चलवाएं कि पिछले 5 साल में अस्पताल बेहतर हुए, क्या स्कूल बेहतर हुए, पुलिस का निजाम बेहतर हुआ, बल्दियाती निजाम बेहतर हुआ। मैं आज आपको कह रहा हूं, खुल के पूछें जाके, वो आपको कहेंगे कि आज बल्दियाती निजाम भी पंजाब से बेहतर है, आज सरकारी स्कूल भी बेहतर है, आज सरकारी अस्पताल भी बेहतर है। और वो कहेंगे कि जो पहली दफा पाकिस्तान में कभी भी किसी सूबे ने अपने आने वाली नस्लों का ख्याल किया, वो आज पख्तूनख्वा में है। 1 अरब दरख्त उगाए, जंगलात उगाए, आगे अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचा। यहां कुंदिया का जंगल देखा है आपने कुंदिया के जंगल का हाल देखा है? कोई वो दरख्त नजर आता है? वहां कोई दरख्त नजर आता है कुंदिया का? इतना बड़ा जंगल था, ये कुंदिया का बड़ा जंगल था, छांगा मांगा का बड़ा जंगल था।
चीचावतनी का बड़ा जंगल था, इन्होंने सारे जंगलात सफाई कर दे। वहां 1 अरब दरख्त उगाए हैं पख्तूनख्वा में हमने, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें कामयाबी दी, सारे पाकिस्तान को हरा कर देंगे, मियांवाली को हरा कर देंगे। आखिर में चंद महीने में 4 हफ्ते रह गए। मियांवाली तैयार हो? 4 हफ्ते में इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलने लगा। नौजवानों, ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है अपनी तकदीर बदलने का। मैं आज सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में ये आज वो ऐसा वक्त आया है कि मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। अभी हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं अभी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह, तूने मौका दिया पाकिस्तान को अपनी तकदीर बदलने का। अल्लाह शुक्र है कि तूने हमें मौका दिया इन जालिमों से मुल्क को बचाने का, इन चोरों से बचाने का। आप सब आज दुआ एक करें। आज मैं सबको चाहता हूं एक दुआ करें। ये ना दुआ करें तहरीक इंसाफ के लिए, दुआ करें कि अल्लाह उस पार्टी को जिता। ए अल्लाह, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मियांवाली में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और वहां पर मौजूद लोगों से वो कह रहे हैं कि वो दुआ करें कि उस पार्टी को आने वाले इलेक्शन में अल्लाह ताला कामयाब करे जो अवाम के हक में फैसले करे, और वो अपनी पार्टी के लिए भी वहां पर मौजूद लोगों से दुआएं करवा रहे हैं।